मेरे प्रिय छात्र छात्राओं तथा सम्मानित अभिभावकों, मैं चक्र पाणी पांडे, प्रवक्ता कन्हैयालाल इंटर कॉलेज कन्नरगंज गोंडा, आप सभी को कोरोना वायरस के संबंध में एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। आज हम तीसरी बार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यह जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस से लड़ रहा है। हमारा देश भी इस वैश्विक बीमारी से पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। ये बीमारी चीन से निकलकर लगभग संपूर्ण विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम सभी लोग बिना डरे हुए इस बीमारी का सामना करें। अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र भी इस बीमारी से जूझ रहा है। इसका मेन कारण ये है कि अभी तक ना तो इस बीमारी का कोई मुकम्मल इलाज ढूंढा गया है और ना ही कोई वैक्सीन बनी है। जिस दिन इस बीमारी से लड़ने का सफल इलाज मिल जाएगा उस दिन ये बीमारी आम बीमारियों की तरह हो जाएगी, किंतु आज इसका एकमात्र इलाज बचाव ही है। आज जो कहावत सच साबित हो रही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अर्थात एकमात्र इलाज जो इस बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं वही है। सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे देश में आ रही है वो है आर्थिक संकट। इस बीमारी के कारण पूरा का पूरा देश लॉकडाउन है और लॉकडाउन में ना तो कोई आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं और ना ही कोई आवाजाही हो रही है। ऐसे में सरकार के जितने भी आवागमन के साधन हैं, आय के स्रोत हैं, वो सब बंद पड़े हैं, क्योंकि इस बीमारी के चैन को तोड़ने का एकमात्र उपाय हम सबको घरों में रहना ही है। अगर हम अपने आप को जितना डिस्टेंस इस बीमारी से बनाएंगे उतना ही ये बीमारी का चैन टूटेगा। इस कारण से सरकार ने फैसला लिया कि देश की लगभग सारे यातायात के साधन, आवाजाही के साधन बंद कर दिए जाएंगे। तो जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा। किंतु ऐसा भी देखने में आया कि न समझ के कारण या डर के कारण कुछ प्रवासी मजदूरों ने या श्रमिकों ने इस लॉकडाउन का उल्लंघन किया और सरकार को मजबूर होकर उन्हें अब अपने क्षेत्रों में भेजने का फैसला लेना पड़ा। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब लगभग 50,000 लोग इस देश में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अपने प्रदेश में भी लगभग 2900 का आंकड़ा पार कर गया है। फिर भी सरकार के तमाम प्रयासों से 43 दिनों के बाद आज हम इस बीमारी से बचाव में सफल हो पाए हैं। यदि देश लॉकडाउन में नहीं होता तो कल्पना कीजिए कि आज इनकी संख्या कितनी होती। लाखों में हम पॉजिटिव केस लिए बैठे होते। इस बीमारी के चपेट में होते और सरकार ने अपने प्रयासों से हमारे जीवन की रक्षा की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार का सहयोग हमने भी किया है, हमारी प्रजा ने खूब किया है, हमारे देशवासियों ने खूब किया है, तभी तो आज हम इस बीमारी से लड़ने में सफल हो पाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि जान है तो जहान है, अर्थात इसका मतलब यही हुआ कि जब हम जीवित रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। इस पैसे का मूल्य तब है जब हमारा ज़िंदगी, हमारा जीवन है। लेकिन अब देश को चिंता इस बात की हो रही है कि जान तो लगभग बचा ली, लेकिन अब जहान की भी चिंता करनी है। इसलिए सरकार ने धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को चालू किया है।
लेकिन देखा गया है कि हम इतने समझदार होते हुए भी इन आर्थिक गतिविधियों का गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। हम डिस्टेंस को भूल गए हैं, हम भीड़ लगा लेते हैं। हम जिस दुकान पर जाते हैं वहाँ दूरी नहीं बनाते। इसका परिणाम ये होगा कि ये बीमारी हमको फिर से दर दबोचेगी और सरकार के सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। समय समय पर सरकार ने इस कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम तरह की एडवाइजरी भी जारी की है और अब तक आप सभी लोगों ने इस एडवाइजरी का पूरा फ़ायदा उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। बस शेष है तो इस पर अमल करने की। कभी कभी हम सब जानते हुए भी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कुछ नहीं जानते हैं और ये व्यवहार हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए घातक होता है। आप जानते हैं कि ये वायरस हमारे कपड़ों, हाथों, स्टील के सामानों तथा पालतू जानवरों से भी कम से कम 10 मिनट तक जीवित रह सकता है। हमारे कपड़ों में भी, हमारे हाथों में भी, हमारे पालतू जानवरों में भी यदि वो संक्रमित हुआ है तो 10 मिनट तक जीवित रह सकता है। इसलिए हम आप सबसे बार बार अपील करते हैं कि आप अपने हाथों को बार बार धोते रहें, कपड़ों को धोते रहें और यदि धो ना सके तो उन्हें धूप में सुखाते रहें। घरों में स्टील के बर्तनों को बार बार साफ़ करते रहें और अच्छी तरह से अपने साबुन से अपने हाथों को धोते रहें। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे अभिभावकों, यदि आप स्वयं इन नियमों का पालन करेंगे, इन नियमों को मानेंगे तो इस कोरोना वायरस से हमारा देश लड़ाई लड़ने में सक्षम हो पाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण है तो उसका पता 14 दिन बाद चलता है। इसलिए बाहर से आए हुए लोगों से हो सके तो कम से कम मिले या ना मिलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और ज़्यादातर घरों में रहें। एकमात्र इस बीमारी से बचने का उपाय अपना बचाव करना है। अब सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन को खोल रही है तो अब ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी बढ़ जा रही है। सरकार को जो करना था उन्होंने किया, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यदि ग्रीन जोन में हैं तो हम ऑरेंज जोन की तरफ न जाएं, यदि हम ऑरेंज जोन में हैं तो हम रेड जोन की तरफ न जाएं। जब तक पूरी तरह से मुकम्मल भारत से ये वायरस नहीं चला जाता है तब तक हम अपने आप को बचा कर रखें। बचाव के तमाम तरीके हमने बार बार आपको बताए हैं, आप उन चीज़ों को जानते हैं, आप तमाम चीज़ों के बारे में पहले से ही वाकिफ़ हैं, तो ये जानकारी दूसरों को दें, अपने आप को बचाएं और देश को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।